Hello, dear soul family. Welcome back to my channel. This is Dr. Gunjan Vishwakarma giving a tarot reading today for Sagittarius people. इस मंथ की ये और इस टॉपिक पर लव करियर एंड रिलेशनशिप फाइनेंसेस इस टाइटल पर दी जाने वाली ये इस मंथ की आखिरी रीडिंग है। यानी 12 जो राशियां थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं आपकी इस रीडिंग के साथ में। इस महीने मैंने सभी लोगों को रीडिंग दी है उनके लव करियर फाइनेंशियल रिलेशनशिप पर। टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि ये आप कभी भी देखें, इसमें आपके लिए गाइडेंस निकल के आ सकती है। ऑब्वियसली आप करंटली अगर इसको देखेंगे तो ये आपकी करंट एनर्जीज भी हैं, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग करने के कुछ दिनों, कुछ महीनों या शायद कुछ सालों बाद भी अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आपके लिए गाइडेंस आ सकती है। सजिटेरियस पीपल, आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आई है देखते हैं। सो वी हैव वाटर स्पिरिट फॉर यू पीपल, धनु राशि वाले लोगों के लिए। और ये जो गाइडेंस निकल कर आई है आपके हर एक लाइफ के हर एक फील्ड पर निकल कर आई है। देयर इज समथिंग रिलेटेड टू इमोशंस, वाटर स्पिरिट का कार्ड है। इमोशनल अपहीवल्स, इमोशनल डेवलपमेंट्स की कुछ एनर्जीज यहाँ पर मुझे समझ में आ रही है, नजर आ रही हैं। वेटिंग एंड वॉचिंग एंड एनालाइजिंग थिंग्स। हाँ, यस, समथिंग इमोशनल अपसेट्स आपको मुझे लग रहा है चल रहे हैं। इमोशनल अपसेट्स के ऊपर आपके लिए रिलेशनशिप की गाइडेंस ली है मैंने अभी आपके लिए सामने। और उसके बाद में हम लेते हैं आपके लिए मनी की गाइडेंस, फाइनेंशियल गाइडेंस लेकर देखते हैं। फाइनेंशियल गाइडेंस फॉर सेजिटेरियस पीपल प्लीज। फाइनेंशियल गाइडेंस फॉर सेजिटेरियस पीपल प्लीज। एंड देन वी हैव आपके लिए लाइफ की जनरल एस्पेक्ट्स पे भी मैं गाइडेंस लेना चाहूँगी। और उसके बाद में इन ऑरेकल कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे टैरो कार्ड्स के द्वारा। टॉलरेंस कार्ड है हमारे पास। टॉलरेंस यानी सहन करने का कार्ड है। सहन करना, या तो आप जरूरत से ज़्यादा सहन कर रहे हैं या फिर आपको थोड़ा बहुत सहन कर लेने की ज़रूरत है, ऐसी कोई गाइडेंस आपके लिए है। अभी देखेंगे सिचुएशंस क्या निकल कर आती हैं, उसके अकॉर्डिंग टैरो से क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है इस कार्ड को। हैप्पी, वाई देयर इज हैप्पी कार्ड, कार्ड नंबर 13। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। टफ कार्ड है, टफ टाइम, चैलेंजिंग टाइम, और चैलेंजिंग टाइम के साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी। देखिए मैंने कहा ना, जजमेंट कार्ड है यहाँ पर। समथिंग इज देयर, एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट्स, टाइम टू टेस्ट योर स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाए, आपकी कॉन्फिडेंस को टेस्ट किया जाए, और उसके बाद आपको रिवॉर्ड्स दिए जाएं। उसके बाद आपके लोगों के साथ चीज़ें रीस्टोर हो सकें। और मनी के ऊपर भी गाइडेंस आया है, टैरो की तरफ से भी मनी के लिए आपके लिए गाइडेंस आया है। चलिए देखते हैं इन एनर्जीज की डिटेल्स। तो सेजिटेरियस यानी धनु राशि वाले लोगों के लिए कार्ड्स हमारे पास हैं। कार्ड नंबर 13 हैप्पी कार्ड आपके सामने, वाटर स्पिरिट कार्ड है ये। और इस कार्ड का बहुत सारा मतलब है। इमोशनल अपहीवल्स, इमोशनल हीलिंग की इस वक्त में आपको ज़रूरत है। शायद आपका मन कुछ भरा भरा सा, उदास सा फील कर रहा है, जैसे एक हैवी फीलिंग आती है ना, हार्ट में एक हैवी फीलिंग रहती है, उस तरह की फीलिंग्स अगर आपको आ रही हो, ऐसा पॉसिबल है। और मे बी आपको शायद लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, कोरोना भी चल रहा है अभी, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम से श्वास संबंधी परेशानी या अस्थमा, दमा जैसी परेशानी, या हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी इस समय में अगर आपको हो सकती है, थोड़ा सा सावधान रहिए इस विषय में आप। और इमोशनल हर्ट अगर आपको हो रहा है, इमोशनल बैगेज को रिलीज करने की ज़रूरत है, इमोशनल पेन को रिलीज करने की आपको ज़रूरत है। और शायद ऐसा भी है कि आपके सपने, आपके ड्रीम्स, आपके एम्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं
इस वजह से शायद कहीं न कहीं दुःख है, तनाव है दिमाग में, तो अ, थोड़ा और रिसर्च कीजिए। आप जिन सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं, जो वर्क आप करना चाह रहे हैं, जो एम आप अचीव करना चाहते हैं ना, उसके लिए अभी आपको और रिसर्च करनी, और वर्क करने की ज़रूरत है, मतलब और मेहनत की अभी ज़रूरत है आपको। हालाँकि लेकिन यदि आप मेहनत करेंगे, यदि आप वर्क करेंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, तो फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी तरफ आएगी, फाइनेंशियल फ्लो आपकी तरफ आएगा। जैसे पानी जो होता है ना, ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, अपने आप से फ्लो करता है पानी। सिर्फ सही ढलान मिलने की ज़रूरत है। तो आपको भी अपनी जो विचार है, जो थॉट्स है, उनको सही दिशा देने की, सही निर्देशन में विचारों को भेजने की ज़रूरत है, और उसके बाद मनी का जो फ्लो होगा वो आपके लिए ठीक हो जाएगा। मनी से रिलेटेड कुछ अगर आपके ब्लॉकेजेस है, मनी के ऊपर आपको तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो अपने विचारों को पहले ठीक कीजिए, पॉजिटिव रहिए, मनी के ऊपर आप पॉजिटिव रहिए, तो डेफिनेटली मनी का फ्लो आपकी दिशा में फ्यूचर में आए, इसका इसका संभावना लगती है। मे बी आपको शायद अपने किसी लव पार्टनर से या किसी फैमिली में सेपरेशन हो रहा हो, या फिर आपके रिलेशन खराब हो रहे हो, तो रिजेंटमेंट मत रखिए, शिकायतें मत रखिए, गुस्सा मत पालिए, रोष रोष को पाल के मत रखिए। और अपने दिल में लोगों के प्रति, जिनके प्रति आपको शिकायत है, उनसे अपनी शिकायत को दूर कीजिए, दिल को खाली कीजिए, हार्ट की हैवीनेस को खाली करने की कोशिश कीजिए, कम्युनिकेट कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए, बातचीत के द्वारा मुद्दों को सुलझा लीजिए, लेकिन दिल में कम्युनिकेशन बंद करके, दिल को बंद करके मत रखिए, क्योंकि ऐसा करने से इसका इफेक्ट जो है, इसका बैड इफेक्ट, वो आपको आपकी हेल्थ पर कहीं ना कहीं जानने को मिल सकता है। इसलिए कम्युनिकेशंस को ओपन कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं आप ग्रीन और ब्लू कलर का कार्ड है, तो दिल में जो कुछ है उसको जुबान पर ले आइए, तो दिल भी हल्का हो जाएगा, और थ्रोट चक्रा का जो आपका ब्लॉकेज है वो भी आपका खत्म हो जाएगा। तो दिल और गला, यानी दोनों ही, थ्रोट चक्रा एंड द हार्ट चक्रा, इन दोनों को ही आपको वर्क करने की, हील करने की इस वक्त में आपको जरूरत है। अगर कहीं कुछ किसी तरह की आपको परेशानी हो रही है, उदासी आ रही है, तो थोड़ा जॉयफुल एनर्जीज में जाइए, बहुत ज़्यादा दुखी उदास मत बैठे रहिए, थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाइए, लाइफ में थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाइए, ठीक है। और स्टडी स्टडी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो और प्रिपेयर कीजिए, और पढ़ाई कीजिए, और मेहनत कीजिए। अगर प्रमोशंस वगैरह चाहते हैं आप, तो थोड़ा सा और अपना दिल उसके अंदर, हार्ट उसके अंदर लगाइए, उस काम के अंदर लगाइए, तो हो सकता है कि वर्क में भी आपको प्रमोशन मिल सके, इंक्रीमेंट्स आपको मिल सकें। हेल्थ की आप बिल्कुल से ध्यान रखिए। अगर आप स्मोक करते हैं तो आपको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग कम कर देना चाहिए। प्राणायाम कीजिए, किसी तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीदिंग मेडिटेशन कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जो आपके लंग्स को, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को आपको ठीक बना के रख सके, परिसंचरण तंत्र को, रक्त परिसंचरण तंत्र को और श्वसन तंत्र को आपको स्वस्थ रखने की, उस पर काम करने की इस समय में ज़रूरत है। फैमिली में अगर आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो आने वाले समय में वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके रिजॉल्व हो जाने वाले हैं। ओवरऑल फ्यूचर आपका गुड, अच्छा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, लेकिन आपको थोड़ा इमोशनल हीलिंग की यहाँ पर ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पर आपके रिलेशनशिप पर जो कार्ड आया उसमें भी यही दिखा, व्हेन अ वुमन इज अपसेट शी नीड्स टू बी हर्ड नॉट। मैंने कहा ना, आपको अगर कोई इमोशनल हर्ट है, तो पेन है, तो आप कह दीजिए बात को, अपनी कह कह दीजिए, आप बाहर निकाल दीजिए उस बात को। और अगर आपके स्पाउस आपको कुछ कह रहे हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, तो उनकी बात को सुन लीजिए। भले ही आपके पास उनका कोई सोल्यूशन हो या ना हो, लेकिन आप अपने स्पाउस की बात को एटलीस्ट आप सुन लीजिए, उतना भी आपके लिए काफ़ी होगा, उनके लिए काफ़ी होगा रिलैक्सेशन पाने के लिए। और प्रॉब्लम की बजाय प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर आप फिक्स हो जाइए, यानी प्रॉब्लम को डिस्कस मत करते रहिए, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में विचार कीजिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अपने विचारों को सही दिशा में निर्देशित कीजिए, प्रॉब्लम की दिशा की बजाय सॉल्यूशंस की तरफ अपना दिमाग दौड़ाएंगे, तो आपको जरूर से सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और सही डिसीजंस आप ले पाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर गुड डिसीजंस या सही डिसीजंस लेने का भी यहाँ पर कार्ड है। और उसके नीचे हमारे पास द स्टार कार्ड है, यानी कि हीलिंग का कार्ड है। तो इमोशनल हीलिंग करने के बाद ही आप सही डिसीजन ले पाएंगे, इसकी संभावनाएं लगती हैं। और मनी पर आपके लिए जो एडवाइस निकल कर आई है, द एक्शन एंड इम्पल्सेस दैट गवर्न योर मनी आर इन द एंड फार मोर इम्पोर्टेंस दैन हाउ मच यू हैव टुडे, फॉर दे विल डिटरमाइन हाउ मच यू विल हैव टुमारो। देखिए, आज अभी इस समय में जो कुछ है आपके पास ना, उसको इंजॉय करने की कोशिश कीजिए। कल मेरे पास क्या होगा, कितना होगा, नहीं होगा, इस पर स्ट्रेस पाने की बजाय
आज जो कुछ है, जितना है, उसको ही आप इंजॉय करने की कोशिश कीजिए। Your future does not exist exclusively in your dreams. When you begin to envision your tomorrow with every action you take and every cent you spend today, then you will be able to create the future of your dreams. Definitely अपने मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको उसी तरह के पॉजिटिव विजन्स देखने होंगे, पॉजिटिव आपको ड्रीम्स देखने होंगे और एक्शन लेना होगा। पहले आपको विजन करना होगा, पॉजिटिव एफर्मेशन देने होंगे और उसी अकॉर्डिंग अपने एक्शंस आपको प्लान करने होंगे कि आगे के लिए, फ्यूचर के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में मनी हो। मनी की प्लानिंग आप ठीक तरीके से कीजिए, मनी मैनेजमेंट को आप ठीक तरीके से कीजिए, ऐसा आपके लिए गाइडेंस निकल कर आ रहा है। और उसके बाद आपके लिए जनरल गाइडेंस है टॉलरेंस। आउटवर्डली एक्सप्रेस योर एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स। ओके, यहाँ पर बार बार एक्सेप्टेंस का भी कार्ड आ रहा है, टॉलरेंस का भी कार्ड आ रहा है। एक्सप्रेस कीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। यदि दूसरे लोगों के साथ में आपके कुछ ग्रजेस हैं, मुझे लगता है कि ग्रजेस थे, अब नहीं है, आप अपने मन ही मन में समझ रहे हैं, आपने रिजॉल्व कर दिया है, शिकायतें आपने दूर कर दी, पर शायद आपने अभी तक उनको कहा नहीं है इस बात को। तो यदि आप किसी के साथ ग्रजेस हैं, आपकी शिकायतें हैं, तो आप उनको कह कर रिजॉल्व कीजिए। अपने फीलिंग्स को अपने रिलेशनशिप्स में आप एक्सप्रेस करने की आपको ज़रूरत है। और उसके बाद में हमारे पास आपके लिए जजमेंट कार्ड है। जैसा मैंने आपको बोला कि एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो अब आपकी ज़िंदगी में रिक्वायर्ड नहीं है, वो रिलीज़ कर दिए जाने की ज़रूरत है। हालांकि हो सकता है उसके लिए आपको साहस दिखाना पड़े, करेज दिखाना पड़े, कुछ करेजियस एक्शंस आपको लेने पड़े। हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको अकेला भी फील करना पड़े, लोगों के साथ आप कट भी जाएं, लेकिन अगर आप अपनी इमोशनल हीलिंग के लिए कुछ समय के लिए लोगों से अलग हो जाते हैं, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने के लिए अगर आप करेज, साहस दिखाते हैं और कुछ आप ऐसे स्टेप्स लेते हैं जो कि दूसरों की नज़रों में रिबेलियस हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं, अपने लिए करेजियस एक्शंस लीजिए। सॉलिट्यूड में समय बिताइए, एकांत में समय बिताइए, अपनी इमोशनल हीलिंग कीजिए, अपने आप को फुल्ली एक्सेप्ट कीजिए, जैसे आप हैं, जो आप हैं, जैसे आप हैं और जो आप हैं उसको आप फुली एक्सेप्ट कीजिए। देन हमको यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए 10 ऑफ कप्स कार्ड, इमोशनल फुलफिलमेंट, टीम वर्क का भी आपको यहाँ पर कार्ड देख सकते हैं। फ्यूचर में मुझे लगता है कि आपको अच्छी वर्क अपॉर्चुनिटीज मिले, इसकी भी काफ़ी पॉसिबिलिटी लगती है। हालांकि आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस निकल कर आ रही है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कुछ काफ़ी लंबे समय से आपको चल रही, में भी लॉकडाउन का समय है तो फाइनेंशियल ट्रबल्स आपको ज़रूर से देखनी पड़ सकती है। कुछ लंबे समय तक फाइनेंशियल ट्रबल्स आपको देखनी पड़ सकती है, लेकिन आपको इसीलिए मैंने गाइडेंस आया आपके लिए कि आप कंफ्यूज मत होइए। मनी को आप, मनी मैनेजमेंट पर आप थोड़ा सा, आपको कंफ्यूजन आपको ज़रूर है, आपको इम्बैलेंस ज़रूर है, आपको कंफ्यूजन ज़रूर है। मनी के मैटर्स पर आपको कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है या आप डिप्रेशन में आ रहे हैं, डेफिनेटली आप डिप्रेशन में आ रहे हैं। लेकिन सी, हमारे पास सन कार्ड है आपके लिए, एवरीथिंग विल बी फाइन इन डिवाइन टाइमिंग। आने वाले समय में, फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए अपने आप को बैलेंस में रखिए, अपने आप को कंफ्यूजन से बाहर निकालिए और अपनी वर्क में, अपने करियर में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए। रिलेशनशिप्स में भी आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के साथ कटे कटे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए। लोगों के बीच में समय बिताइए, जॉय में लाइट टाइम बिताइए। थोड़ा बहुत क्रिएटिव वर्क भी अगर आप कुछ करना चाहें इस समय में, तो कुछ क्रिएटिव वर्क कीजिए। ऐसा काम जो करने से आपको खुशी मिलती हो, तो डेफिनेटली आपके लिए 10 ऑफ कप्स कार्ड तो आया, ये सन कार्ड भी इस रीडिंग में आया। हो सकता है कुछ समय की परेशानी है, लेकिन ये परेशानियां डिवाइन टाइमिंग में समय के साथ सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा आपके लिए कार्ड आया है। एंड यस, मैंने कहा ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली बैड टाइम अगर आपका कुछ है या चल रहा है, तो बहुत बहुत पॉजिटिव रहिए। बहुत खूबसूरत समय, फाइनेंशियली बहुत खूबसूरत समय, रिलेशनशिप्स में बहुत खूबसूरत समय आपके दिशा में डेफिनेटली फ्यूचर में आ रहा है। धनु राशि के लोग, बिल्कुल परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।